हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलीज कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्जाम जो कि आपका 2018 में हुआ था, उसके बाल विकास के 30 प्रश्नों को। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के कॉन्सेप्ट से ही आपको दोस्तों 2-3 प्रश्न आपको आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, चौथा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केवल वाले ऑप्शन दोस्तों नेगेटिव वाले ऑप्शन नहीं सही होंगे। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। तो हो जाएगा इसके लिए दोस्तों ऑप्शन से हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो विकास है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका पर निर्भर करता है। तो पहले का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिए तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और साथ ही ऑप्शंस को भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम पढ़िए, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके तभी उसका आप लोग दोस्तों आंसर टिक करिएगा। ठीक है, जैसे पहला दिया है इसका ऑप्शन, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा है, बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। और तीसरा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो दोस्तों सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन दोस्तों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया हमसे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं पूछा गया। पहला, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा, अहम मान्यता। और चौथा है अनुत्क्रमणीयता। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। यह आपका पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तीसरे का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फोर्थ का दोस्तों ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। तो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये इसके अलावा बाकी जितने भी है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पहला है, दूसरा और चौथा। तो फोर्थ का थर्ड वाला हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से देखा जाए इनको, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। फिफ्थ का ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यह बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 6 का फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आपको क्विक रिवीजन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2018 में हुआ था। दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप देख लीजिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी बने इन्हीं की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपसे वहाँ पे बने तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो 7th का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड वाला। ये स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, 7 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
पूछा गया है कोहलवर्ग के सिद्धांत की योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कोहलवर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की, इनसे प्रश्न तो आना तय है। 5 से 6 प्रश्न तो इनसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप दोस्तों इनको इन मनोवैज्ञानिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो पूछा गया कोहलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। 8 का फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो 9 का थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो 10 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा, बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो 11 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति दोस्तों इसके द्वारा बच्चे जो है लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं ट्यूशन को छोड़ करके। 11 का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि। तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। उनमें से एक है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ये 12 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये पूछा गया था कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत दोस्तों कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 14 पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 14 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। जो दोस्तों शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों को सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिए, कहा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ वाला। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 हमसे पूछा गया है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता खाली स्थान के कारण हो सकती है। तो 16 का दोस्तों जल्दी से बताइएगा आप लोग दोस्तों। पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण ही बच्चों में प्रतिभाशालिता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। हमसे पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उन्हें जो है सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ये वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए फर्स्ट ही हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। हमसे पूछा गया है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो 19 का दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा दोस्तों,
बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये उपयुक्त तरीका नहीं है दोस्तों। 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो 20 का दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा, जो विकलांग है, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं या प्रत्यास्थी हैं। तो 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, जो सृजनात्मक है। 21 पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। कौन सा इसमें से जो वर्णन नहीं कर सकता है बच्चों की समस्या को हल करने के लिए? तो 21 है दोस्तों, 21 का डी वाला हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न। 22 पे चलते हैं दोस्तों। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना? तो 22 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, डर। डर आप एक प्रकार का संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 का। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपका। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन, तो दोस्तों 4th वाला हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो 25 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। ये 25 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 26 पे चलते हैं दोस्तों। 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, ठीक है। 27 दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 ने अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त किए हैं, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मीन्स तीसरा, रचनावाद। 28 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि पहला, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो 28 का दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 4th वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है अधिगम में सुधार करने के लिए? 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों ये बाल विकास के 30 प्रश्न थे जो कि सीटेट 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास में आपके 30 क्वेश्चन में कितने सही हुए। ये दोस्तों इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।